हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज बात करने वाले एक्सरसाइज 19.10। 19.10 से पहले आपको पूरा बता दिया। 19.9 देखिए, 10 में बनाने से पहले क्वेश्चन आपको कुछ रूल देखना होगा, वर्किंग रूल। आइए समझते हैं पहले इसको। तो 19.10 में जितना भी क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूप में बनाना है, यानी खंडस विधि से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ती इसको पर थोड़ा समझ लीजिए कि बहुत हेल्प करेगा बनाने में। दिया है यहाँ हम समाकलन की विधि के बारे में पढ़ेंगे जो खंडस विधि कहलाता है। ठीक है, यह विधि दो फलनों के गुणनफल के रूप के फलनों का समाकलन निकालने में बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना फार्मूला खंडन विधि में, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। यानी खंडन विधि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे और वहाँ पे देख लीजिए, यदि फलन यू हो और भी हो, देखिए यहाँ पर यू और भी फलन हो तो आपको कैसे निकालना है। यह कहा गुणा के रूप में हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो, यू इंटू भी। इसका फार्मूला होता है यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स का डी एक्स। ठीक है, यानी कि इसको फिर से एकदम समझिए, क्योंकि इसी फार्मूला पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 70 का 70 जो भी क्वेश्चन है इसमें सब इसी फार्मूला बनेगा। तो क्वेश्चन रहेगा आपको इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स, क्या है यू भी डी एक्स। तो क्या लिखना है, यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स ब्रैकेट डी एक्स। ठीक है, तो यही फार्मूला है। हम जब बताएंगे क्वेश्चन तो वहाँ पर समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला को। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और चीज़ समझ लीजिए, इसका वर्किंग रूल समझिए, इस्तेमाल कैसे करना है फार्मूला का। तो 19.10 में जितना भी क्वेश्चन है जो पहले से फार्मूला पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे इस सब रूल का इस्तेमाल करेंगे। जिसका आवश्यकता होगा उसका कीजिएगा। ठीक है, तो पहला बोला है, देखिए यहाँ पर वर्किंग रूल पहला, किसी फलन का समाकलन खंडस विधि के प्रयोग से निकाला जा सकता है यदि समाकल्य दो फलनों u तथा v का गुणनफल हो तथा u का d से मतलब होता है डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन v का गुणनखंड नहीं हो और v का डिफरेंशिएशन u का गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, तब आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा है, यदि u का डिफरेंशिएशन v का गुणनखंड हो या v का डिफरेंशिएशन u का गुणनखंड हो तो पहले प्रतिस्थापित करें, यानी कि इसका पहले पढ़े थे पीछे चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, तो वही विधि का प्रयोग करके पहले इसको चेंज कीजिएगा तब बनाइएगा। ठीक है, तीसरा है, यदि लघुगणकीय मतलब लॉगरिथमिक या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या कोई अंश में हो तो उसका डिफरेंशिएशन गुणनखंड के रूप में मौजूद नहीं हो तो खंडस विधि का प्रयोग करें। ठीक है, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर क्या है, कभी कभी केवल एक फलन होने पर भी खंडस समाकलन का प्रयोग v बराबर 1 लेकर किया जाता है। मतलब कभी कभी एक ही फंक्शन होगा तब कैसे बनाएंगे, इस समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर जो 31 है क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन रूट अंडर एक्स है। तो रूट अंडर एक्स जो है ये क्या है, थीटा है साइन का। तो यहाँ पर एक ही ना फंक्शन है। अब एक फंक्शन होगा तो कैसे बनाएंगे, जबकि हम बताए थे फार्मूला में कि यू भी डी एक्स था, दो गो था यू और भी फंक्शन, यहाँ पर एक ही फंक्शन है। तब आपको v बराबर 1 ले लीजिएगा, 1 लेकर बनाइएगा। ठीक है, तो 31 हो गया। इस तरह से आगे देखिएगा तो बहुत क्वेश्चन है जो एक ही फंक्शन है, 42 नंबर 43 44 सब में एक ही फंक्शन वाला। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर v बराबर 1 लेकर बनाना है। तो जो 4 नंबर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्किंग रूल। चलते 5 नंबर पे। 5 नंबर उससे भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बोला है कि ई और भी का चुनाव कैसे करें, कैसे जानेंगे कि ये दो को फंक्शन में कि लिखें, समझिए कैसे आप जानेंगे। मान लेते क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स साइन टू एक्स है ना, अब कैसे जानेंगे कि इसमें यू कौन है भी कौन है, किसको यू माने किसको भी माने, ताकि क्वेश्चन ईजी से ईजी हो जाए और वो आसानी से बन जाए। तब आपको यहाँ पे कुछ विद्वान द्वारा यहाँ पे ट्रिक बनाया गया है आईलेट का। ठीक है, ये आईलेट के इस्तेमाल से बना सकते हैं। तो आईलेट में जो पहले आएगा फंक्शन तो उसको आप यू मानिएगा और जो पीछे आएगा उसको भी मानिएगा। मतलब कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि देखिए
आई से क्या होगा, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चरघातीय फलन हो। यानी आइलेट में ये सब फंक्शन आएगा, ठीक है। इस फंक्शन में से जो पहले होगा उसको आप मानिए यू, जो पीछे होगा उसको मानिए भी, ठीक है। इसी क्रम में आपको हम क्वेश्चन पर समझाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। कौन लिया जाए क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे लेते हैं, इसी को लेते हैं 3 नंबर, ठीक है। क्या है 3 नंबर में दिया है एक्स साइन 2x है ना, तो एक्स क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, तो यह एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन हो गया। और साइन क्या है, ये त्रिकोणमितीय हो गया, एल्जेब्रिक है त्रिकोणमितीय है। तो अब यहाँ पे आइलेट में देखिए कि एल्जेब्रिक पहले है कि त्रिकोणमितीय फलन है पहले है, तो बोलेगा एल्जेब्रिक पहले है ना, ए पहले है टी बाद में है, मतलब ए को आपको यू मानना होगा, टी को भी मानना होगा, समझे। यानी कि यहाँ एक्स हो जाएगा यू, साइन हो जाएगा भी, तब आप बनाइएगा, ठीक है। यही समझने के लिए बता रहा था आइलेट का मतलब, जो इसमें पहले होगा उसी को यू मानिएगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पर रहता लॉगरिथमिक रहता और एल्जेब्रिक रहता, तब हम एल वाले को ए मान लेते, सॉरी एल वाले को भी यू मानते, ए को भी मानते। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन और त्रिकोणमितीय फंक्शन दोनों होता, तब एल वाले को यू मानते और टी जो है ना, इसको त्रिकोणमितीय वाले को भी मानते। तो इसमें जो पहले होगा उसी को यू मानना है, जो पीछे होगा उसको भी मानना है, तब बनाना है। तो इसको और से समझते हैं पढ़ के, क्या दिया है इतना बड़ा। देखिए, तो इसमें खंडन विधि में, खंडन विधि से समाकलन निकालने के लिए फलन u और v का सही चुनाव आवश्यक है। तो u और v के चुनाव के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है और इनका सही चुनाव अभ्यास से ही संभव है। कहने का मतलब है कि ई और भी को कैसे माने कि यह यू लेंगे और दूसरे को भी लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ, जितना दिन इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किसको यू माने या किसको भी माने। तो उसी आधार पर यहाँ पर लिखा है, यदि दो फलनों अलग अलग तरह के हो तो उस फलन को यू माने जो आइलेट में पहले आता है। तो यहाँ पे जो अभ्यास करके जो बुक बनाया उसी अभ्यास के द्वारा इसको लिखा गया फार्मूला को, ताकि बनाने में सहूलियत हो जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसी क्रम मानिएगा तब बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि आइलेट सबसे इम्पोर्टेंट है 1910 के लिए, कि आइलेट में ही सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 90% क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, 10% होगा जो चेंज करने के लिए होगा। तो आई से क्या होता है, तो आई से बोलेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इन्वर्स सर्कुलेशन फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से त्रिकोणमितीय फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चरघातीय फलन। चर मतलब होता है e के पावर x, e के पावर 2x वाला फंक्शन को चरघातीय फलन बोलते हैं, ठीक है। तो इस सब में जो पहले होगा ना आएगा उसी को यू मानना है, बाकी पीछे वाले को भी मानिएगा। दूसरा दिया है, यदि दो फलन त्रिकोणमितीय फलन हो तो जिसके समाकलन का रूप अधिक सरलीय हो उसे भी माने। कहने का मतलब दो फंक्शन है, दोनों क्या हो, त्रिकोणमितीय ही हो। हम क्या बोले, इसमें से मिक्सिंग आना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों क्या हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, तब किसको माने यू, चाहे किसको माने भी। तो बोला है जिसका समाकलन निकालना ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो उसको भी मानिए, ठीक है। जिसका समाकलन निकालना आसान उसको भी मानिए। असेम यही देखिए नीचे है, यदि दो फलन बीजीय हो तो उस फलन को यू माने जिसका डिफरेंशिएशन निकालना आसान हो। कहने का मतलब है जब दो गो फलन हो और दोनों क्या हो, एल्जेब्रिक का हो, तो उस फंक्शन को यू मानिएगा जिसका डिफरेंशिएशन निकालना आसान हो, यानी डीसी निकालना आसान हो, उसको मानिए यू। जबकि यहाँ बोला था दो फलन अगर त्रिकोणमितीय हो तो उस फलन को भी मानिए जिसका समाकलन निकालना आसान हो, ठीक है। यही इतना ही आपको समझना है, याद नहीं कुछ करना है, याद तो बस एगो ये करना है आइलेट का, बाकी सब तो समझने वाला चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे फार्मूला जो बताए थे आपको, ये जो फार्मूला था इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स बराबर यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। कि इसको यू मानेंगे तो आइलेट में जो पहले आएगा फंक्शन उसी को हम यू मानेंगे, ठीक है, पीछे वाले को भी मानेंगे। आइए एक इस पर क्वेश्चन लेकर समझते हैं।
ताकि समझ में आसानी से आ जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या है एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो एक्स क्या है, यह कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, जबकि कॉस को त्रिकोणमितीय फंक्शन है ना। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम है। कहाँ थे दोस्तों, हाँ देखिए क्या है, इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, आपको निकालना है। तो यही फार्मूला 19.10 में बस एक ही यही फार्मूला ले हैं, इसी फार्मूला से पूरा बनेगा। ठीक है, फिर से फार्मूला एकदम सुनिए ताकि याद हो जाए। क्या है, इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स बराबर यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटू, इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, इंटीग्रेशन भी डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले काम है, देखिए इंटीग्रेशन है भी डी एक्स है, तो भी का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स है ना, तो डी यू बाई डी एक्स को आप यहाँ पे डी एक्स बटा में है, इसका मतलब है कि इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका करिएगा डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटू, फिर भी डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, यू का डिफ्रेंशिएशन जबकि भी का इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से दोनों गुना करना है और फिर से उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन चिन्ह आ गया, तो जगह फिर से इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। ठीक है, आइए बनाते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिएगा, यहाँ फार्मूला उसी से बनाना है। ठीक है, तो नहीं लिखेंगे फार्मूला, सीधा क्वेश्चन चलते हैं लेकर। यहाँ लिखेंगे ए एक्स, देखिए है ना, यू भी डी एक्स हो तो यू होता है बाहर, तो हम एक्स को माने हैं यू, क्यों माने, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आइलेट में देखिएगा, यहाँ देखिए लिखते हैं ILATE, तो ये पहले वाला एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, देखे है ना, तो जो पहले है उसी को ही मानना है। तो पहले है, पहले आने से नहीं है, इसमें देखना आइलेट में पहले आ रहा है कौन, तो आइलेट में कौन आ रहा है, एक्स जो है यानी एल्जेब्रिक पहले आया है, इसलिए इसको यू माने। फिर भी, तो भी क्या है, कॉस एक्स डी एक्स है, तो डी एक्स लिख दिए माइनस, फिर बोला इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन क्या है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स, तो यू क्या था आपका, तो एक्स था, एक्स का तो यू माने थे ना, एक्स बटा डी एक्स इंटू भी डी एक्स, तो भी है कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ब्रैकेट बंद डी एक्स। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स का, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर सी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि अब पढ़े हैं पहले ही से कि जब भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसमें प्लस सी या के देते हैं। ठीक है, लेकिन हम मत दीजिए, डायरेक्ट लास्ट में दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। एक्स यहाँ पर होगा इसका साइन एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए डी एक्स बाई डी एक्स, तो एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन 1, आप पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे जब डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर पढ़ाए थे आपको। देखिए 1 हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन होगा इसका साइन एक्स होगा ना, साइन एक्स ब्रैकेट बंद टी एक्स, फिर लिख देंगे एक्स साइन एक्स माइनस, ये क्या होगा, साइन एक्स 1 में साइन एक्स से गुना करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स ही ना होगा, तो बोलेगा हाँ यही होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब फिर से इसको कर देना इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन करना है, ए एक्स यहाँ तो सेम लिखेंगे, लेकिन साइन एक्स का कीजिएगा इंटीग्रेशन तो आएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दोस्तों यह आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, एक क्वेश्चन समझ गए ना तो पूरा लगभग लगता है कि अब क्वेश्चन बना ही जाएंगे और आपका बेस अच्छा होगा तब। देखिए क्वेश्चन था एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे उस फंक्शन को यूँ बनाना है जो आइलेट में पहले आता है, तो एक्स एक है अलजेब्रिक फंक्शन, कॉस है त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो अलजेब्रिक त्रिकोणमितीय में आप देख रहे हैं कि आइलेट में ए पहले आया है,
इसलिए इसको u मानेंगे, यानी x को हम u माने। तो फार्मूला होता है u v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स। तो u क्या है आपका, तो u है आपका x लिखे, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए, v क्या है तो v है cos x, तो cos x लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिखे, फिर इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन लिखे, du बाई डी एक्स है तो d u क्या था x, तो x लिखे थे, अब बटा डी एक्स इंटू वी डी एक्स, तो भी क्या था cos, तो cos डी एक्स लिख दिए इंटू डी एक्स कर दिए। आगे बढ़ें तो x का x रहेगा, अब जानते हैं कि इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो cos का होगा इंटीग्रेशन sin x, तो sin x हो गया, माइनस तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, x का होगा डिफ्रेंशिएशन, देखें यहाँ पर dx बटा dx है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना याद रखिएगा, तो इसका 1 आ गया, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है तो लिख दिए गुना इंटू, और cos x का होता है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन चिन्ह है, इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया था sin x, फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर से निकालना इंटीग्रेशन, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है अभी। तो अब जो इंटीग्रेशन किए हैं तो साइन का हो गया माइनस का cos, इस तरह से आंसर दोस्तों इतना आ गया। हालांकि अब पहले फार्मूला याद कीजिए और आइलेट का पूरा फुल फॉर्म याद कीजिए, तब जाके हम आपको दूसरा वीडियो में पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार फिर से आपको आइलेट को थोड़ा दिखा देते हैं, आपके पास बुक होना चाहिए अगर मैथ पढ़ते हैं तो। देखिए आइलेट के पूरा नाम क्या होता है, आई से देखिए इन्वर्स सर्कुलेशन फंक्शन, या इसको बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हिंदी में। दूसरा होता है एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लघु गुणकीय, मतलब कि लॉग वाला, log x log 2x log sin x ये सब फंक्शन हो। ए से होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक मतलब क्या होता है एल्जेब्रिक मतलब, जैसे कि ax x का स्क्वायर x का क्यूब, इस तरह से हो एल्जेब्रिक फंक्शन। टी से होता है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय मतलब कि साइन कॉस टैन ये सब। लिखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय और खाली त्रिकोणमितीय दोनों में अंतर है, प्रतिलोम होता है इन्वर्स लगा के आता है, ठीक है, जैसे समझिए, जैसे साइन के पावर माइनस एक्स होगा, कॉस के पावर माइनस एक्स मतलब -1, इस तरह से हो, इसको इन्वर्स बोलते हैं। जबकि त्रिकोणमितीय में केवल sin 2x sin 3x sin √x sin √3x इस तरह से आना चाहिए त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है। ई से होता है चरघातीय, मतलब क्या है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातीय फलन मतलब होता है कि e के पावर x e के पावर 2x इस तरह से, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और आप फॉर्मूला याद रखिएगा और आगे आपको हम बताएंगे।